चलिए दोस्तों, वाद विवाद चैनल ने आज फिर एक बार मुझे आमंत्रित किया है कि आपके लिए होम्योपैथ के विषय में कुछ आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत करूं। तो आज हम बात करते हैं होम्योपैथी ही क्यों, आज के संदर्भ में होम्योपैथी की क्या महत्ता और उपयोगिता है। कुछ भ्रांतियों को अगर हटा दिया जाए तो आप पाएंगे कि होम्योपैथी क्यों नहीं और होम्योपैथी अब तक क्यों नहीं। भ्रांतियां जो हैं वो काफ़ी हमारे मानव जाति को नुकसान पहुंचा रही हैं। होम्योपैथ के बारे में जो तरह तरह के गलत धारणाएं प्रचारित और प्रसारित की गई हैं, उससे समग्र तौर पर काफ़ी मानव जाति का नुकसान हो रहा है। ये दो तरह से नुकसान हो रहा है। एक तो इसके बारे में भ्रम फैलाने के चलते तेज प्रतिभाशाली जो छात्र इसमें नहीं आ रहे हैं, तो इसकी व्यापकता नहीं हो पा रही है। और दूसरा है कि ये चूँकि एक ट्रेडिशन बन गया है, एक परंपरावादी रास्ते पर होम्योपैथ के लोग चल रहे हैं, इसलिए प्रयोग बहुत कम हो रहे हैं। और जिसका नतीजा ये है कि आज मानवता पूरी तरह से सकते में है चिकित्सा को लेकर के। और एलोपैथी की आप देखेंगे कि एलोपैथी की जो ट्रेजेडी है, आर्थिक रूप से भी और साइंटिफिक रूप से भी, वो कहीं से भी मुफीद नहीं हो रही है आज के समय में मनुष्य के लिए। एक तो आर्थिक रूप से जो है आपके सामने है भी, और उतना रुपया फूंकने और लगाने के बाद भी पुनः स्वास्थ्य को आप नेचुरल रूप में प्राप्त नहीं कर पाता है आदमी। वो एक किसी तरह असंतुष्ट रहता है अपने स्वास्थ्य को लेकर के, संतुष्ट हो नहीं पाता है इतने रुपया फूंकने के बाद भी। मैं दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं बड़े मज़े की बात, जिसे अभी तक छपा कर और दबा कर रखा गया, कि होम्योपैथी का आविष्कार जो है ही हुआ है चिकित्सा विधा को और समृद्ध बनाने के लिए और मनुष्य की जटिलताओं को और बेहतर ढंग से, सुलभता से, सुगमता से ठीक करने के लिए इस पैथी का जन्म हुआ है। ये 18वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध में पैदा हुई पैथी है, जबकि एलोपैथ अपने काफ़ी विकसित हो चुका था। और उससे जो आपको केमिकल भाषा में जो रिएक्शन शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, आज भी देखते हैं एलोपैथी दवाओं के जो रिएक्शंस होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं, उससे बचने के लिए ही इस पैथी का जन्म हुआ था। तो आज जिस तरह से एलोपैथी की दवाओं का रिएक्शंस हैं, वो जब तक रहेंगे होम्योपैथी के अलावे कोई चारा इस जैव प्रकृति को है नहीं। होम्योपैथी एकमात्र ऐसी पैथी है, ऐसा दर्शन है जो बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी दुष्परिणाम के बीमारियों को ठीक कर सकती है। आप देखे होंगे कि इस कोरोना काल में भी होम्योपैथी ने किस तरह से ठीक किया, और अभी जो एलोपैथी के तुलना में हर क्षेत्र में बेहतर की है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे दवा के क्षेत्र हो। तो होम्योपैथी ही क्यों? क्योंकि हमारे
देश में बढ़ती गरीबी के कारण चिकित्सा काफ़ी महंगा होता जा रहा है। इस अर्थ में भी होम्योपैथी की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। एलोपैथी औषधियों के दुष्परिणाम जो हैं उस संदर्भ में भी इसकी प्रासंगिकता, इसकी भूमिका अहम है। और तीसरा जो सबसे अहम बात है वो है कि एलोपैथी फिलॉसफी जो है एक जगह जाकर रुक जाती है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सपोज दैट हम गॉल स्टोन के बारे में कल्पना करते हैं, तो गॉल स्टोन के बारे में ये बताकर कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो जब कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसका ठीक से निस्सारण जब नहीं होता है तो वो एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो स्टोन पत्थरी बन जाती है पित्ताशय में। लेकिन ये साइंस बस यही बिल्कुल रुक जाती है और इसीलिए पित्ताशय की थैली को ही निकाल देना वो उचित समझते हैं। जबकि होम्योपैथी साइंस जो है इससे एक कदम आगे बढ़ता है और होम्योपैथ साइंस कहता है कि हमारे शरीर के अंदर सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस 3 विष जो हैं वही जिम्मेदार हैं हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए, हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने के लिए। और जब हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, जब हमारा हार्मोन असंतुलित होता है, तभी हमारे जो शरीर के अंग हैं वो बिल्कुल अनुशासन में काम करना बंद कर देते हैं और तब भी ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चाहे वो आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमना हो, कैल्शियम का जमना हो या गॉल ब्लैडर में स्टोन का बनना हो या किडनी में स्टोन का बनना हो या फिर हमारे जोड़ों में कैल्शियम का फास्फोरस का जमकर गठिया आपको वात, रिमेटिज्म वगैरह वगैरह जितनी भी बीमारियां हैं, ये एक स्टेप और आगे जाकर इसका हल निकाला जा सकता है। और वो है हमारे शरीर के अंदर हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को, हमारे शरीर के जो अंग प्रत्यंग है जो एक सुचारू रूप से काम करते हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए हमारे अंदर जो विष रन करता है, जिसको सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के नाम से होम्योपैथी के दृष्टिकोण से जानते हैं, अगर उसको हटा दिया जाए तो बिल्कुल हमारा शरीर जो है प्रकृति प्रदत्त हमारे जो अंग हैं वो स्वतः वो अपने अनुशासन में काम करेंगे और ये बीमारी जो है हमारे अंदर उत्पन्न नहीं पैदा होगी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो 3 हमारे मुख्य पहलू हैं वो तीनों दृष्टिकोण से होम्योपैथी सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी आज के संदर्भ में होम्योपैथी ही एक ऐसी पैथी है जो विभिन्न जटिलताओं से मनुष्य को निजात दिला सकती है, व्याधियों से निजात दिला सकती है, व्याधियों के कष्टों से निजात दिला सकती है। तो ये कहना न होगा कि होम्योपैथी का आविष्कार के बारे में जो भ्रम फैलाया गया है कि ये बड़ी ही पुरानी पैथी है, ये बिल्कुल नूतन पैथी है और एलोपैथी के ये गर्भ से पैदा हुई पैथी है। इसलिए एलोपैथी में जो चीज़ें छूट जाती हैं, जो चीज़ें बाकी रह जाती है, जो उनसे इलाज संभव नहीं है, वो सारी चीज़ों का इलाज संभव है होम्योपैथ में। इसलिए आज के संदर्भ में होम्योपैथी से बेहतर कोई पैथी है नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।